हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडकोर मेडिकल लेक्चर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंजेक्शन की जो कुछ लोगों के लिए जीवन की राहत होता है, तो कुछ लोगों के लिए एडिक्शन का दरवाजा। तो दोस्तों, उस इंजेक्शन का नाम है ट्रामाडोल। आज की वीडियो में हम जानेंगे इसका काम क्या है, कैसे काम करता है, क्यों दिया जाता है, उनके डोजेस के बारे में, और एडल्ट में क्या डोज होते हैं, चिल्ड्रन में क्या डोज होते हैं, एल्डर एज के जो पेशेंट होते हैं उनमें क्या डोज होते हैं, और उनके कुछ मिथ और उनकी सच्चाई के बारे में सब कुछ डिटेल में जानेंगे। दोस्तों, ये एक बहुत ही पावरफुल पेन किलर इंजेक्शन होता है। ये इंजेक्शन सीवियर पेन में दिया जाता है, लेकिन कई लोग इसको बिना जानकारी के यूज़ करते हैं। आज की वीडियो में आपको मिलेगा कंप्लीट ए टू जेड गाइड। तो दोस्तों, वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आपको इंजेक्शन ट्रामाडोल आप सुनते होंगे, लेकिन अभी आपको इस वीडियो में मैं उम्मीद करता हूँ पूरी उसकी डिटेल में जानकारी प्राप्त होगी और आपको जो कंसेप्ट होगा वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहें, और दोस्तों जो लोग चैनल पर नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और टॉपिक को शुरू करते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे ये ट्रामाडोल इंजेक्शन होता क्या है। ट्रामाडोल एक सिंथेटिक ओपियोइड पेनकिलर है। ये इंजेक्शन उन केसेस में दिया जाता है जहां ओरल टैबलेट्स काम नहीं करती, यानी कि जो ऐसे पेनकिलर होते हैं जिसे अगर आप ओरली लेते हैं, अगर उससे आराम नहीं होता है, तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, और ये एक तरीके का ओपियोइड पेन किलर होता है। और ये इमरजेंसी में क्विक पेन रिलीफ चाहिए होता है तो इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे बॉडी में किस पे इफेक्ट करता है, तो ये हमारी बॉडी में सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि सिनेर पे काम करता है, और पेन सिग्नल को सप्रेस करता है, यानी उनको दबा देता है, जिसकी वजह से जो पेन होता है, दर्द होता है, वो फील नहीं होता है। अब हम आगे बात करते हैं कि ये किस फॉर्म में और किस ब्रांड में अवेलेबल होता है। तो ये दो फॉर्म में अवेलेबल होता है, 50 mg पर ml, यानी 1 ml का भी एम्पूल आता है ट्रामाडोल का। जो दूसरा फॉर्म होता है वो 2 ml का आता है, उसके अंदर जो होता है 100 mg होता है, मतलब कि उसके ईच ml में 50 mg ट्रामाडोल इंजेक्शन होता है, और 2 ml का आता है। उसके ब्रांड नेम की बात करें तो बहुत सारे ब्रांड के नाम से अवेलेबल होता है मार्केट में, जैसे कि ट्रामाजेक हो गया, ट्रामाचेक करके हो गया, डोल्ट्राम हो गया है, और ट्रामाज़ोन करके हो गया, ट्रामश्योर करके हो गया। ऐसे ही बहुत सारी ब्रांड मार्केट में आपको अलग-अलग नामों से मिल जाएँगी। दोस्तों, इसके ड्रग क्लास और शेड्यूल की बात करें तो ये इसका जो क्लास होता है वो सेंट्रली एक्टिंग एनाल्जेसिक ओपियोइड होता है, यानी कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे वो एक्ट करता है और पेन को कम करता है, और एक तरीके ये ओपियोइड होता है। शेड्यूल H1 ड्रग होता है, यानी कि इस इंजेक्शन को लेने के लिए जो प्रिस्क्रिप्शन होते हैं डॉक्टर के, वो मैंडेटरी, उसके बिना ये इंजेक्शन आपको नहीं मिलेगा। इंडिया में मिसयूज़ भी होता है इस ड्रग का, इसलिए इसको स्ट्रिक्टली मॉनिटरिंग करते हैं। इंडिया में ये ड्रग बैन है। अगर आप ये सोचो कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के ले सकते हो, तो ये आपको नहीं मिलेगा। बहुत सारी जगहों पे इंजेक्शन बैन भी, क्योंकि लोग जो होते हैं इसको वो गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अब दोस्तों, हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ट्रामाडोल ब्रेन के म्यू ओपियोइड रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है। साथ में क्या करता है, जो सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन के रीअपटेक को ब्लॉक करता है। ये क्या करता है, ये एक तरह का म्यू ओपियोइड रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है, और साथ में सेरोटोनिन और जो नॉरएपिनेफ्रिन के रीअपटेक को ब्लॉक करता है। तो इसकी वजह से क्या मिलेगा, दोनों मिलकर ब्रेन के अंदर पेन सिग्नल को ब्लॉक करते हैं। कौन दोनों? सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, फिर ब्रेन के अंदर जो पेन होता है उनके सिग्नल को ब्लॉक कर देते हैं, तो आपको पेन का एहसास नहीं होगा। अगर दोस्तों हम सिंपल फ्लो में बात करें, उसको समझे, तो जैसे कि अगर आपको इंजरी हुई तो आपको, या फिर दर्द हुआ, तो क्या है, आप वो उसका जो पेन होगा नर्व के थ्रू किधर जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड में, फिर स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू कहाँ तक इसका सिग्नल जाएगा, ब्रेन में, फिर आपको ब्रेन वहाँ जाकर रजिस्टर होगा, फिर आपको पेन का एहसास होगा। और ट्रामाडोल कैसे काम करता है, वो सिग्नल का ब्रेक लगाता है यहाँ पे, यानी कि जैसे आपको नर्व के थ्रू सिग्नल जाता है, तो वहाँ पे क्या करेगा, ब्रेक लगाएगा, ब्रेन तक पेन सिग्नल नहीं जाता और आपको रिलीफ मिलता है। तो ये इस तरीके से पेन आपके ब्रेन तक पहुँचता है, और इस तरीके से ये इंजेक्शन उनके सिग्नल को ब्लॉक करता है। अब दोस्तों, इस इंजेक्शन की यूजेस और इंडिकेशन की बात करें तो जब पेन मॉडरेट टू सीवियर, यानी कि बहुत ही सीवियर पेन हो, जब टैबलेट से रिलीफ नहीं मिल रहा हो, जब फास्ट एक्शन चाहिए, जैसे कि कोई तरीके की इमरजेंसी हो, या सर्जरी के बाद पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी, यानी कि सर्जरी के बाद स्टिच वगैरह लगाते हैं या ऑपरेट होता है, तो वहाँ पे बहुत ही सीवियर पेन होता है, तो उन कंडीशन में भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते ही हैं।
जब पेशेंट वोमिटिंग कर रहा हो, ओरल मेडिकेशन पॉसिबल नहीं हो, यानी कि अगर पेशेंट को बार-बार वोमिटिंग भी हो रहा है, उसको पेन भी हो रहा है, तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन का इस्तेमाल देते हैं। उसके अलावा जैसे कि कॉमन कंडीशंस हो गई जहाँ पे इस इंजेक्शन का इस्तेमाल होता है, जैसे कि पोस्ट सर्जिकल पेन, यानी कि वो ऑपरेशन के बाद इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं मोस्टली। डेंटल एक्सट्रैक्शन मतलब दाँत का जो काम होता है उसके बाद भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। बोन का फ्रैक्चर हो गया है अगर किसी का, जो स्लिप होती है वो डिस्लोकेट हो गई है, फिर सियाटिका के सीवियर पेन में भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। कैंसरस पेन में, यानी अगर किसी को कैंसर हुआ है जो पेन कर रहा है, तो उस पेन को रिलीफ़ देने के लिए, सप्रेस करने के लिए भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी को बर्न हो गया, इंजरी हो गया, यानी बर्न इंजरी वगैरह हो गई है, अगर कोई जल गया तो उसके जो पेन सिग्नल को कम करने के लिए भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ट्रॉमा या रोड एक्सीडेंट में भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जब एक्सीडेंट होता है तो कितना सीवियर पेन होता है, एब्रेज़न वगैरह होते हैं, वुंड होते हैं, तो उनको ये पेन के सिग्नल को कम करता है। अब दोस्तों अगर बात करें इसके डोज़ और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की, तो पहले हम डिस्कस करेंगे एडल्ट डोज़। तो जो एडल्ट डोज़ होता है 50 टू 100 एमजी होता है। उसे हम आईवी और आईएम दोनों रूट से दे सकते हैं। कितने 4 से 6 घंटे की गैप में। इसका मैक्सिमम डोज़ जो होता है पर डे वो 400 एमजी होता है, यानी कि आप पूरे 24 आवर्स में इस इंजेक्शन को 400 एमजी तक दे सकते हो, उससे ज़्यादा आप नहीं दे सकते, मना किया गया है। अगर आप देंगे तो बहुत ही सीवियर साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिलेगा। और अगर बात करें दोस्तों इसको कैसे दें, तो आईवी आप पुश कर सकते हैं, जो कि बहुत ही स्लोली पुश किया जाएगा 2 से 3 मिनट के अंदर, बहुत ही धीरे-धीरे। अगर आईएम की बात करें तो उसकी लोकेशन की बात करें कि कहाँ पे दें, तो ग्लूटियल या डेल्टॉइड मसल में इस इंजेक्शन को डायरेक्टली आईएम देते हैं। डाइल्यूटेशन ऑप्शन सबसे बेस्ट होता है, जो कि कोई साइड इफेक्ट भी नहीं देखने को मिलेगा और बहुत ही सेफ होता है। तो हम उसको क्या करेंगे, इस इंजेक्शन के एम्पूल को फोड़कर उनको सिरिंज में लोड करके, या एनएस 100 एमएल की जो ये बॉटल होती है उसके अंदर हम इन्फ्यूज़ करके डिज़ोल्व करके अच्छे से 30 से 40 मिनट के अंदर देंगे, तो पेशेंट को जल्दी आराम भी मिलेगा और वो सबसे सेफ साइड होती है और बेस्ट ऑप्शन होता है वो। अगर बात करें एल्डरली एज, या मतलब कि अगर किसी की एज मोर देन 65 ईयर्स की है, तो उनका जो डोज़ होता है, तो उनको हम इनिशियल जो डोज़ देंगे 25 टू 50 एमजी स्टार्टिंग उनको डोज़ देंगे, और मैक्सिमम कितना उनका डोज़ होता है 300 एमजी पर डे। उनका जो एल्डरली एज के पेशेंट होते हैं। और चिल्ड्रन की बात करें तो इसमें रेयरली इस्तेमाल किया जाता है। अगर उनके डोज़ की बात करें तो 1 टू 2 एमजी पर केजी आईएम या आईवी या फिर एएनएस के थ्रू दे सकते हैं, सिर्फ़ डॉक्टर के स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग में। और इनको देने के बाद स्ट्रिक्टली मॉनिटरिंग करना पड़ेगा उनके जो वाइटल्स होते हैं, और न्यूनेट्स में तो बिल्कुल ही अवॉइड करते हैं। अब देखते हैं कि हाउ टू गिव इंजेक्शन, हम इंजेक्शन किस तरीके से देंगे। तो इंजेक्शन को पहले तो रूम टेम्परेचर में लेकर आएँ, एम्पूल को अल्कोहल स्वैब से क्लीन करें, जहाँ पे जो एम्पूल है जहाँ से हम उसको ब्रेक करेंगे। सिरिंज में ड्रॉ करें, या उसको ड्रॉ करने के लिए, उसको लोड करने के लिए 23 टू 25 एमजी की जो 25 गॉज की जो नीडल होती है उसका इस्तेमाल करें। आईवी के लिए वेन लोकेट करें पहले। अगर आप आईवी पुश करते तो पहले अच्छे से लोड करने के बाद वेन को लोकेट करें पेशेंट की, स्लो इंजेक्ट करें 2 से 3, या अगर आप चाहें तो 4 मिनट भी, 4 से 5 मिनट भी ले सकते हैं। आईएम के लिए ग्लूटल रीजन में इंजेक्ट करें, पेशेंट को 5 से 10 मिनट तक मॉनिटर करें, उसके बाद उनको वापस जाने को बोलें, क्योंकि अगर जब उनको जो ऑब्ज़र्व करना रहेगा डिज़नेस, कहीं उनको चक्कर जैसा तो नहीं फ़ील हो रहा है, वरना ऐसा होगा कभी-कभी इंजेक्शन देने के बाद पेशेंट खड़े होते ही गिर जाता है। तो दोस्तों अगर बात करें इस इंजेक्शन के साइड इफ़ेक्ट के, तो जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट होते हैं जैसे कि चक्कर का आना, नींद आना, नौज़िया, वोमिटिंग हो गया है, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल सकता है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग देखने को मिलती है। उसके अलावा ड्राइनेस ऑफ माउथ, माउथ का सूखापन देखने को मिल सकता है। और अगर हम सीरियस साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, मतलब कि साँस का दबना, साँस लेने में दिक्कत होगी, दम घुटने जैसा फ़ील हो सकता है। उसके अलावा सीज़र आ सकते हैं, जो कि बहुत ही रेयर होते हैं और बहुत ही सीरियस साइड इफ़ेक्ट में देखा जाता है। सेरोटोनिन सिंड्रोम, जैसे कि कन्फ्यूज़न हुआ, ट्रेमर हुए, या बीपी शूट हो सकता है, बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। उसके अलावा हाइपोटेंशन भी हो सकता है, और ये इसके सीवियर साइड इफ़ेक्ट में एडिक्शन, यानी कि डिपेंडेंसी हो सकती है, इंसान इसके एडिक्शन भी हो सकता है इंसान को। अब बात करते हैं दोस्तों कि इस इंजेक्शन को कहाँ पे नहीं देना चाहिए, कहाँ पे इस इंजेक्शन का कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होता है। तो सांस की तकलीफ हो, जिस पेशेंट को सीओपीडी हो, अस्थमा या हेड इंजरी, ये क्या करता है, इसको देने का प्रेशर और बढ़ जाता है। एपिलेप्सी या सीजर का अगर उसको हिस्ट्री है तो नहीं देंगे। अल्कोहल का नशे में अगर कोई रहेगा तो फिर भी इस इंजेक्शन को नहीं देंगे, क्योंकि उसके साथ इंटरेक्ट करके सीवियर साइड इफेक्ट
कॉज कर सकता है। सीवियर लीवर और किडनी फेलियर इन पेशेंट को नहीं देंगे। ऑलरेडी अगर कोई ओपियोइड या सेडेटिव ले रहा हो तो उस कंडीशन में भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बात करते हैं दोस्तों इसके प्रिकॉशन के, तो दिल्ली में डोज कम और साथ में अल्कोहल या नशा ना हो, अगर कोई ऐसा कर रहा हो तो उसमें कंडीशन में इस इंजेक्शन को नहीं देंगे। अगर ड्राइविंग अवॉइड करें इस इंजेक्शन को लेने का, प्रेगनेंसी में अवॉइड अनलेस लाइफ सेविंग। और ब्रेस्ट फीडिंग मदर में क्या करेंगे, क्या करता है, पास होता है मिल्क में। ये इंजेक्शन देने के बाद क्या कर, जो मदर फीड अगर बच्चे को रहती है तो कोई मिल्क सेक्रेशन में इस इंजेक्शन आता है, जिससे क्या हो सकता है कि बेबी डिप्रेस हो सकता है। इसलिए प्रेगनेंसी में या फिर ब्रेस्ट फीडिंग मदर में इस इंजेक्शन को अवॉइड करते हैं। अगर किसी को दोस्तों जो डोज बताया अगर उससे ज़्यादा किसी को डोज चला जाता है तो क्या-क्या सिम्पटम देखने को मिल सकते हैं। पेशेंट बेहोश हो सकता है, जो पपिल्स होती हैं वो छोटी यानी पिन पॉइंट हो सकती हैं। उसके अलावा साँस का रुकना, दम घुटने जैसा देखने को मिल सकता है, कन्वर्जन आ सकते हो। उसके अलावा जो लिप्स होते हैं वो ब्लूइश देखने को मिल सकते हैं, जो लिप्स का कलर हो जाएगा वो चेंज हो जाता है और ब्लूइश हो जाते हैं। इस उसके अलावा जो अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो नैलोक्सोन इंजेक्शन ओपियोइड एंटीडोट होता है ये, और ऑक्सीजन प्लस वेंटिलेटर सपोर्ट की ज़रूरत पड़ सकती है और आईसीयू में एडमिशन मैंडेटरी हो सकता है। अगर ऐसे जो आपने बात की अगर ओवरडोज होता है तो इन कंडीशन में ये करना पड़ सकता है। अगर दोस्तों बात करें इसके एडिक्शन की, तो एडिक्शन रिस्क की, तो ट्रामाडोल का जो प्रोलॉन्ग्ड यूज़ होता है वो सीनेस पे नशा टाइप इफ़ेक्ट करता है। उसके अलावा पेशेंट बिना वजह भी लेने लगता है। उसके अलावा विथड्रॉल सिम्पटम, जैसे कि अगर उसको विथड्रॉल सिम्पटम होगा, अगर वो काफ़ी टाइम तक नहीं लेगा तो उसको क्या-क्या सिम्पटम देखने को मिलेंगे, घबराहट होगी, नींद नहीं आएगी उसको, पेन वापस से फ़ील होगा उसको। इसलिए स्ट्रिक्टली शॉर्ट टर्म एंड मॉनिटर्ड यूज़ ही सेफ होता है। यानी कि इस इंजेक्शन को शॉर्ट टर्म के लिए इस्तेमाल करेंगे और जब भी देंगे तो उसको मॉनिटर करेंगे। अब दोस्तों अगर बात करें इसके मिथ और कुछ रियलिटी के बारे में, कुछ अफ़वाह सच्चाई के बारे में, तो जो एक मिथ है ट्रामाडोल को हल्का पेन किलर है, तो इसकी सच्चाई की बात करें, नहीं भाई, ये एक पावरफुल ओपियोइड क्लास का इंजेक्शन है जो सिर्फ सीवियर पेन में ही दिया जाता है। उसके अलावा तो दूसरी जो अफ़वाह है, ट्रामाडोल से एडिक्शन नहीं होता है, तो इसकी सच्चाई की बात करें तो ये बिल्कुल ही गलत है। अगर लंबे टाइम तक लिया जाता है तो पेशेंट को इसका नशा लग सकता है, यानी कि इसकी लत लग सकती है और विथड्रॉल सिम्पटम भी हो सकते हैं, जो अभी हमने पीछे डिस्कस किया है। इसके बाद तीसरा जो अफ़वाह है, मिथ है, तो ये इंजेक्शन सभी लोगों के लिए सेफ होता है। तो इसकी रियलिटी की बात करें, जी बिल्कुल नहीं। हेड इंजरी, एपिलेप्सी, लीवर फेलियर या अल्कोहल वाले पेशेंट में ये इंजेक्शन डेंजरस हो सकता है। इसलिए इस इंजेक्शन को आप ऐसा नहीं बोल सकते कि इंजेक्शन सेफ होता है। ट्रामाडोल लेने से साँस लेने में आसानी होती है, तो ये बिल्कुल ही गलत, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। ट्रामाडोल एक्चुअली साँस दबाता है और ओवरडोज़ में रेस्पिरेटरी अरेस्ट तक हो सकता है। तो देखिए दोस्तों ये इंजेक्शन कितना ही खतरनाक है। इसलिए कभी भी बिना डॉक्टर की मॉनिटरिंग के बिना कभी नहीं लें और अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लें। उसके बाद जो आज अगला जो मिथ है, ये बिना डॉक्टर के भी ले सकते हैं। तो ट्रामाडोल एक शेड्यूल H1 ड्रग है, मतलब कि ये बिना डॉक्टर की गाइडेंस के लेना इलीगल और रिस्की भी हो सकता है। उसके बाद अगला जो मिथ है, हर तरह के दर्द में ट्रामाडोल यूज़ हो सकता है। तो इसकी रियलिटी की बात करें, नहीं भाई, हर दर्द के लिए नहीं, ये सिर्फ मॉडरेट, जो कि बहुत मॉडरेट टू सीवियर, जो हल्के से बहुत ही आगे सीवियर तक जो पेन होता है उस कंडीशन में इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, वो भी तब जब ओरल मेडिकेशन फेल हो जाए, मतलब कि ओरल मेडिकेशन से आराम नहीं हो रहा और अगर उसको बार बार वोमिटिंग हो रही, तो उस कंडीशन में पेन को कम करने के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो लास्ट और जो मिथ है इसका, फास्ट रिलीफ होना मतलब सेफ होना। तो इसकी रियलिटी की बात करें, रिलीफ फास्ट मिलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर केस में ये इंजेक्शन सेफ होता है। गलत पेशेंट या डोज में ये जानलेवा भी हो सकता है। तो दोस्तों ये इंजेक्शन बहुत ही खतरनाक होता है। तो दोस्तों ओवर एंड ऑल ये इंजेक्शन के बारे में अगर एक छोटी समरी के बारे में डिस्कस करें, तो ट्रामाडोल इंजेक्शन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेन किलर होता है। जब सही टाइम पे सही डोज में दिया जाए बहुत फ़ायदा करता है, लेकिन बिना डॉक्टर के एडवाइस के यूज़ करेंगे तो ओवरडोज होता है और मिक्सिंग अल्कोहल के साथ डेंजरस होता है। दोस्तों हेल्थ के मामले में सोच समझ कर कदम उठाएं। आप ऐसा नहीं कि किसी मेडिकल वाले से जाके कोई सा भी इंजेक्शन ले लेते हैं या कोई सी मेडिसिन लेते हैं, उनको ऐसी नॉलेज नहीं रहती है तो कुछ भी दिक्कत हो सकती है। जब भी आप कोई भी मेडिसिन, कोई भी इंजेक्शन लें तो आप पहले डॉक्टर के पास दें, फिर आप उनका जो लेटर होता है वो ले जाकर आप मेडिकल पे जाके दिखा के मेडिसिन को ले सकते हैं।
एक दोस्तों एक सच्ची स्टोरी छोटी-सी अब डिस्कस करेंगे हम और ये जानने के लिए कि ये होता है क्या और उसके लेने से एडिक्शन कैसा होता है। तो जैसे कि कोई पेशेंट हुआ है, उसका रोड एक्सीडेंट हो गया, तो उसके बाद उसको सीवियर पेन होता है। ट्रामाडोल आईवी दिया गया है, 15 से 15 मिनट में रिलीफ मिल जाता है, पर पेशेंट को हल्का जैसे साइड इफ़ेक्ट में उसको नोज़िया भी होता है, लो बीपी और चक्कर आ जाता है। और दूसरी तरफ एक पेशेंट है, पेशेंट ने बिना प्रिस्क्रिप्शन के ट्रामाडोल लिया, कुछ महीने में एडिक्टेड भी हो गया है। इसका मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? ये लाइफ सेविंग भी हो सकता है और लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है, अगर आप इसका मिसयूज़ करते हैं तो। तो दोस्तों, ये वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा और आपको अच्छी नॉलेज होगी और सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों, जो जो लोग चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।